Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel BioAccess. If you are new to my channel, you can subscribe it now. I'm your instructor Bisma Shahid. आज हम 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ में टॉपिक पढ़ रहे हैं बैक्टीरियोफेज. What is a bacteriophage? A bacteriophage, also known as a phage, is a virus that infects and replicates within a bacteria. ये हमारे पास एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन कर रहा है और इसी को इफेक्ट करता है. अब ये इसकी शेप देख लेते हैं. इट इज़ अ टैडपोल शेप. टैडपोल हमारे पास फ्रॉग की अर्ली स्टेज को कहा जाता है टैडपोल शेप, जिसके अंदर हेड, टेल और इसके कुछ टेल फाइबर्स आते हैं. उसी तरह से हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये एक वायरस है जिसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है. इसका फर्स्ट है हेड, जिसे कैप्सिड कहते हैं. देन वी हैव कॉलर, द नेक रीजन, और फिर आती है टेल रीजन. ये सारा हमारे पास स्प्रिंगी एरिया कहलाता है इसका टेल रीजन, और यहाँ पर इसमें बहुत से फाइबर्स अटैच हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर. इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं. ये टैडपोल शेप में फर्स्ट हमारे पास आया था इसका हेड रीजन. हेड रीजन है हमारे पास प्रोटीन से बना हुआ और इसके अंदर स्पेसिफिक डीएनए है. ये डीएनए है जो रेप्लिकेशन के लिए हर सेल के अंदर मौजूद होता है. अब इस डीएनए के बाद अगला पार्ट है इसका नेक रीजन, और इसे कॉलर रीजन भी कहा जाता है, और इस पर कुछ फाइबर्स अटैच हैं. थर्ड है हमारे पास टेल एरिया. ये सारा एरिया है इसका टेल एरिया, और इसके अंदर आती है एक और प्लेट जिसे कहा जाता है एंड प्लेट. इस प्लेट के साथ कुछ फाइबर्स अटैच हैं जिन्हें टेल फाइबर्स कहा जाता है. ये फाइबर्स जो हैं अटैचमेंट के लिए होते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर ये स्टैंड करे. और इसके बाद आता है पिन. पिन्स एरिया के ज़रिए जो ये डीएनए है ये पहले टेल में जाएगा, और टेल के ज़रिए इस पिन के ज़रिए ये चला जाएगा बैक्टीरिया के अंदर और उसके अंदर अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा. बैक्टीरियोफेज की 2 साइकिल्स हैं. इसमें आती है पहली लाइटिक साइकिल, जिसके अंदर एक वायरस यानी बैक्टीरियोफेज जाकर बैक्टीरिया पर हमला करेगा और इसके अंदर अपनी साइकिल स्टार्ट करेगा. इसमें सबसे पहले है ये एक बैक्टीरियोफेज. इसने जाकर हमारे पास पहले तो ये अटैच हो जाएगा और उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए पिन्स के ज़रिए इंसर्ट करेगा. अब यहाँ पे येलो में बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, और इस डीएनए के साथ जब ये रेड डीएनए हमारे पास वायरस का आकर अटैच होगा तो ये दोनों मिलकर बना देंगे एक फेज. ये हमारे पास एक इस तरह का डीएनए बन गया जिसमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों का डीएनए है. उसके बाद ये डीएनए हमारे पास आगे पास होगा. इसकी 2 साइकिल्स आ जाती हैं. बैक्टीरियोफेज की 2 साइकिल्स हैं. फर्स्ट है लाइटिक साइकिल, जिसमें एक वायरस बैक्टीरिया के ऊपर हमला करेगा, उसके अंदर अपना पूरा घर बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा और बाद में उसको मार देगा. जबकि दूसरी है लाइजोजेनिक साइकिल, जिसके अंदर एक बैक्टीरिया के अंदर वायरस रहता है लेकिन उसको अपना घर बना लेता है, उसको मारता नहीं है, सेल बर्स्ट नहीं हो. इसके ज़रिए हम आगे की साइकिल्स को समझेंगे. लाइटिक और लाइजोजेनिक साइकिल में यहाँ से हम देखते हैं कि पहला स्टेप है इन्फेक्शन. बैक्टीरियोफेज आया, बैक्टीरिया के ऊपर उसने अटैचमेंट दी और इसका डीएनए चला गया बैक्टीरिया में. अब यहाँ पर ये है बैक्टीरिया का अपना डीएनए, ये है वायरल डीएनए. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन यानी ये वायरल डीएनए आकर अटैच हुआ और यहाँ पर इन्होंने इस तरह का एक डीएनए बना दिया जिसमें वायरस मौजूद है. फिर हमारे पास अगले स्टेप में बैक्टीरिया अंदर जो है अपने ये सारे प्रोटीन्स बनाएंगे जिससे कि दोबारा से इसका हेड, टेल और पूरे एरियाज बन जाएं. और इस तरह से हमारे पास जब एक वायरस बैक्टीरिया के अंदर पूरा बन जाएगा, उसके बाद अगला स्टेप है लाइसिस. लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, यानी ये बैक्टीरिया अब टूट जाएगा इसका सेल, यानी बैक्टीरिया को ये किल कर देंगे. ये टूटने के बाद
सारे वायरसेस रिलीज होंगे और फिर से अगले यानी नेक्स्ट जो उसके पास बैक्टीरिया पड़े हैं उनको जाके इन्फेक्ट करेंगे। इस तरह से वायरस बढ़ता जाएगा। और दूसरा है हमारे पास लाइजोजेनिक साइकिल। यहाँ पर हमने कहा कि ये अपना घर बना लेगा इसको, यू आर माई होम नाउ। इसका हम देख लेते हैं कि एक वायरस ने इस तरह से एक फेज बना दिया, ये है इसका वायरल डीएनए, और बैक्टीरियोफेज बन गया। इसके बाद इसने क्या किया कि इसी डीएनए के साथ इसने रेप्लिकेशन की और 2 सेल बना दिए, दोनों इन्फेक्टेड हैं। इसी तरह से ये आगे और सेल बना देगा और वो भी इन्फेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर सेल बर्स्ट नहीं किया, लेकिन इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि आगे जाकर दोबारा लाइटिक साइकिल कंटिन्यू हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल का पहला स्टेप है एड्सॉर्प्शन और अटैचमेंट। यहाँ पर एक वायरस आएगा और आकर अटैच हो जाएगा बैक्टीरियल सरफेस से। इस तरह से एक वायरस आया और ये है बैक्टीरिया और इसके ऊपर आकर इसने अपनी अटैचमेंट की। नेक्स्ट स्टेप है टेल कॉन्ट्रैक्शन एंड पेनिट्रेशन, यानी इसने अपनी टेल को कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि ये पिन्स आकर अटैच हो सके बैक्टीरियल वॉल के साथ, और इस तरह से इसने पिन्स को अटैच किया। और अटैचमेंट के बाद इसका जो डीएनए है वो टेल के ज़रिए थ्रू पिन्स चला जाएगा एक बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया में जब चला गया इसका डीएनए तो ये बन जाएगा प्रोफेज। ये है हमारे पास एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर अपना है ये डीएनए। इस डीएनए के अंदर जब वायरस ने अपना एक जीनोम यानी अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया तो ये डीएनए बन जाएगा प्रोफेज डीएनए। अब यहाँ पर जब इसमें प्रोफेज बन गया यानी कि इन्फेक्टेड डीएनए बन जाता है एक बैक्टीरिया के अंदर वायरस का, इसके बाद 4th स्टेप आता है हमारे पास इंडक्शन। अब यहाँ पर बैक्टीरिया के पूरे जीन पर कंट्रोल हो जाएगा इस वायरस का, और ये क्या करेगा, अपनी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स जो भी उसको चाहिए, एंजाइम चाहिए, वो सारे बैक्टीरिया के डीएनए से उस पर हुकूमत कर लेगा और उससे वो सब बनवा देगा, जिसके नतीजे में हमारे पास हेड, टेल और जो भी चीज़ें बैक्टीरिया को चाहिए वायरस बनाने के लिए वो सारी हमारे पास तैयार हो जाएंगी। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसका डीएनए अंदर गया था, वायरस की पूरी बॉडी बाहर ही थी, यहाँ पर अलग से अंदर इंतज़ाम करवाएगा, हेड टेल बन जाएंगे और पूरा एक वायरस जिसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है वो तैयार होगा। अब हम देख लेते हैं कि जब ये तैयार हो जाएगा तो इस सेल को बर्स्ट कर देगा। जब ये सेल टूट जाएगा, टूटने के नतीजे में ये सारे जो वायरस हैं बैक्टीरियोफेज ये बाहर आएंगे और आसपास के सारे बैक्टीरिया पर हमला कर देंगे। अब इसके नतीजे में हम कहते हैं बैक्टीरिया को जो वायरस ने इन्फेक्ट किया था, उस पर हमला किया था, ये इसको मार देगा, यानी इसकी लाइसिस हो जाएगी बैक्टीरिया की और इसके नतीजे में वायरस बाहर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल आती है लाइजोजेनिक साइकिल। लाइजोजेनिक साइकिल में हमने देखा था कि एक सेल बनेगा जिसके अंदर हमारे पास इन्फेक्टेड वायरस एंटर हो चुका है। अब उस सेल के अंदर हमारे पास डिवीजन होगी वायरल डीएनए की और इस तरह से ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों के अंदर इन्फेक्टेड डीएनए है, यानी ये कभी भी वायरस को बना सकता है। इस साइकिल को हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आया वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर आकर अटैच होता है। सेकेंड स्टेप में ये इसके अंदर अपना पिन्स के ज़रिए जो वायरल डीएनए है वो इंसर्ट कर देगा इनटू द बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर जब ये वायरल डीएनए जाएगा, इसने जाकर पार्ट बन जाना है बैक्टीरियल डीएनए का और उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। अब सारा जो भी हुक्म है वो वायरल डीएनए का माना जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस वायरल डीएनए के अंदर अब एक पार्ट बन गया है, यानी कि ये बन गया है इधर प्रोफेज। हमारे पास जो प्रोफेज है इसकी डिवीजन होगी, यानी यहाँ पर रेप्लिकेशन होगी वायरल डीएनए की और इसके अंदर 2 डीएनए बन जाएंगे और दोनों ही इन्फेक्टेड हैं। अगले स्टेप में हमारे पास ये 2 सेल डिफरेंटली ट्रांसफ़र होंगे और
दरमियान में सेल डिवीजन के बाद ये 2 सेल बनाएंगे जो कि इन्फेक्टेड हैं। इसी तरह से सेल डिवीजन से और भी सेल बनते जाएंगे और ये लाइजोजेनिक साइकिल कंटिन्यू होगी। लेकिन इस लाइजोजेनिक साइकिल में कभी भी लाइटिक साइकिल कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है वो इन्फेक्टेड है। ये कभी भी हमारे पास लाइसिस करवा सकता है, इसकी लाइटिक साइकिल की तरफ इसको मोड़ सकता है। Thank you for watching the video. For more, please visit BioAccess.